औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कमांड्स। ये तकरीबन हमारे पास 25 शॉर्टकट कीज़ हैं जो ऑटोकैड के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल स्टार्ट में समझना सीखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले ये जो शॉर्टकट कीज़ की एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी और जब आपको ये कमांड्स आएंगी तो वर्किंग करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो बिला ताखिर इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। शॉर्टकट कमांड्स हैं और कुछ कमांड्स इसमें ऐसी भी होंगी जो हर सॉफ्टवेयर में एक जैसी होती हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिनको कुछ कमांड्स इसकी आती भी होंगी, कुछ कमांड्स इसकी ऑटोकैड की ऐसी हैं जो न्यू है बिल्कुल। तो पहली कमांड है हमारे पास कंट्रोल एंड इंटर। ये हर सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर भी वही है कि न्यू फाइल बनानी हो ऑटोकैड में तो कंट्रोल एंड इंटर। ये ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है, तो न्यू फाइल आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एंड इंटर उसी तरह आपने करना है जिस तरह ऑटोकैड की भी मैंने आपको बात बताई थी कि ऑटोकैड की जो फाइल होती है वो ड्राइंग फाइल होती है, DWG फाइल होती है। ठीक है, तो मैंने अब न्यू फाइल बनानी है तो कंट्रोल एन करूँगा और साथ ही मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा ऐसे, तो मेरे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। ये ऊपर टैब मेन्यूज़ हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इस वक्त ड्राइंग 3 की एक फ़ाइल मेरे पास एक न्यू बन के आ गई है। पिछली फ़ाइल हमारी ये है ड्राइंग 1 वाली, ड्राइंग 3 वाली ये दूसरी फ़ाइल हमारे पास बन के आ गई है। अब दूसरी कमांड है हमारी कंट्रोल प्लस एस कि ऑटोकैड की फ़ाइल को सेव करना। तो ऑटोकैड की फ़ाइल को सेव करना वो भी उसी तरह ही है जिस तरह हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल्स को हम सेव किया करते हैं। कंट्रोल एस कमांड है, ठीक है। तो कंट्रोल एस जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपसे उसी तरह पूछेगा कि आपने इस फाइल को कहाँ सेव करना है, तो आपने लोकेशन बतानी है। मैंने इसको लोकेशन लोकल डिस्क आई बता दी और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ माई प्लान के नाम से। माई प्लान के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और इसको मैं ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ड्राइंग फाइल DWG की फ़ाइल में ये फ़ाइल सेव हो रही है। यहाँ से मैं सेव के बटन के ऊपर क्या कर दूँ, क्लिक कर दूँ ऐसे, तो ये फ़ाइल हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाएगी। अगली कमांड है हमारे पास कमांड नंबर 3 कंट्रोल ओ कि ऑलरेडी आपने कोई फाइल इसमें सेव की हुई है ऑटोकैड में, तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ कमांड है। ठीक है, ये तीसरी कमांड है, साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, कंट्रोल ओ का मतलब है कि जो फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव है उसको ओपन करना। ठीक है, ऑटोकैड में चल के देखते हैं, अगर कोई हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये आप किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जिस तरह ये फाइल है दूसरी मेरे पास एक सेव है, पड़ी भी है कहीं पर भी, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे। तो किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ कमांड है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास पूरी एक टैब्स ओपन होते जा रहे हैं, फाइल्स के टैब्स ओपन होते जा रहे हैं कि ये माई प्लान वाली फ़ाइल है, ये ड्राइंग 3 वाली है, ये ड्राइंग 1 वाली है। ठीक है, और इस क्रॉस से आप बंद भी कर सकते हैं। ये मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, 3D की फाइल है, फाइल हैवी हो रही है ज़रा। तो कंट्रोल प्लस ओ से जो ऑलरेडी फाइल सेव है उसको ओपन करना। हमने सेव करने के लिए कौन सी कमांड पड़ी थी, कंट्रोल एस, कि फाइल क्या होती है, इससे सेव होती है। अब उसी फाइल को आप दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, हर सॉफ्टवेयर में यही होता है कि एक फाइल है जिसमें हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उसको हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस कमांड है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है तो हम उसी फाइल को ना दूसरी जगह भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक सेव करते हैं हम, ताकि पहली वाली जगह में अगर वो फाइल हमें नहीं मिलती, करप्ट हो जाती है, कोई डिलीट हो जाती है, दूसरी जगह उसकी डुप्लीकेट तो हमारे पास मौजूद हो। तो ये फाइल ऑलरेडी मेरी सेव है माई प्लान के नाम से लोकल डिस्क आई में। तो कंट्रोल शिफ्ट एस में प्रेस करूंगा तो आप क्या करें कि इसकी लोकेशन ज़रा चेंज कर दें। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ
माय हाउस के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दिया मैंने। यानी कि एक ही फाइल को आप एक जगह में, दो जगह में, तीन जगहों में सेव कर सकते हैं। ये जितनी भी ऑप्शंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखें आप ज़रा, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। ये यहाँ पर सारी देखें, ये ऑप्शंस जो हमने पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये फाइल न्यू बनाना, कि एक फाइल सेव है उसको ओपन करना, फाइल को सेव करना, ठीक है, उसी फाइल को दूसरी जगह सेव करना। तो ये सारी ये ऑप्शंस हैं, वही जो पुराने सॉफ्टवेयर्स की तरह वही है सारी की सारी, ठीक है। सेव कहते हैं फर्स्ट टाइम सेव करना, सेव एज कहते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफ़ा सेव करना। ये बेसिक कमांड्स है, ये उसी तरह ही है बिल्कुल जिस तरह हम दीगर सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर कंट्रोल टैब है, ठीक है। जितनी फाइल्स आपके पास इस टाइम ओपन हैं, तो एक फाइल से दूसरी फाइल में आप स्विच होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सारी ड्राइंग्स आपके पास ओपन हैं, तो कंट्रोल के साथ टैब का बटन आप प्रेस करेंगे तो एक फाइल से दूसरी फाइल में आप स्विच होंगे, शिफ्ट होंगे, ठीक है। माउस बहुत कम आपने यूज़ करना है प्रोफेशनल वर्क में। कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ भी आपको आएँ तो इससे वर्किंग आपकी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। कंट्रोल टैब करने से एक फाइल से दूसरी फाइल में आप स्विच होंगे। शर्त ये है कि दो तीन फाइल्स ओपन हो तब। एक ही फाइल ओपन है तो हम कैसे फिर एक फाइल से दूसरी फाइल में हम जाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल टैब है। दूसरी कमांड है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब का मतलब है, ठीक है, वो कंट्रोल टैब था, ठीक है, कंट्रोल टैब था एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना। ये है ऑल्ट टैब, ये है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना। अगर आपके पास एट ए टाइम, ठीक है, 3D स्टूडियो मैक्स भी ओपन है, ऑटो कैड भी ओपन है, वर्ड भी ओपन है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ओपन है, तो ऑल्ट दबा के रखें और टैब करते जाएं, तो एक सॉफ्टवेयर से आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करेंगे आप, ठीक है। मैं आप किसी भी जगह में देखें, ये PDF की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, ये मैं गूगल क्रोम में इंटर हो गया हूँ। अब मैं दोबारा ऑल्ट दबा के मैं टैब कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऑटो कैड में इंटर हो गया हूँ। तो ये है कमांड, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इंटर होना। तो ये जो शुरू की कमांड्स हैं बेसिक्स वही हैं, ठीक है। और अभी इसी फाइल को आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 कमांड है। ऑटो कैड की किसी भी फाइल को आप क्लोज करना चाहते हैं, मैंने तो अभी अब माउस से भी बताया था आपको कि ये जो क्रॉस सा बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ से भी क्लोज हो सकती है, यहाँ पर जाएं तो ये क्लोज की ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। शॉर्टकट की है कंट्रोल F4 आप करेंगे तो इससे भी फाइल क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। और ऑल्ट के साथ F4 करेंगे तो पूरे का पूरा ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल F4 से फाइल क्लोज होगी, ऑल्ट F4 से ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज होगा। तो ये शुरू की तो 8 कमांड्स, तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। अब आते हैं जो स्पेसिफिक जो ऑटो कैड की अपनी कमांड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। ये देख लें आप लोग कि ई इंटर, ऑल डबल इंटर, कि जितनी आपने वर्किंग की हुई है, ये जितनी वर्किंग आपने की है, रेक्टेंगल्स बने हैं, सर्कल्स बने हैं, लाइंस बनी हैं, इनको आपने डिलीट करना हो, अपनी ग्राफिक शीट को बिल्कुल इरेज ऑल करना हो, ठीक है, बिल्कुल क्लीन करना हो, ठीक है। तो क्या कमांड है, कीबोर्ड से आपने ई इंटर और ऑल लिख के, ALL लिख के इंटर और इंटर कर दें, तो ये आपकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी आपने ग्राफिक्स बनाई है, ड्राइंग बनाई है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और अब आप उसी को वापस लाना चाहते हैं तो ऑटो कैड की अपनी अंडू की कमांड है, यू इंटर कमांड है, उससे वो फाइल्स आपकी सारी की सारी वापस आ जाएंगी। तो ई इंटर ऑल डबल इंटर से आगे लिखा हुआ है मैंने, टू इरेज ऑल द डाटा फ्रॉम द ग्राफिक शीट, ठीक है। और ये है यू इंटर, कि उसको क्या करना, अनडू करना, वापस लेकर आना। जिस तरह वर्ड में हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कंट्रोल जेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी जो कमांड है वो यू है, ठीक है। यू आप प्रेस करेंगे, इंटर 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 प्रेस करते रहें तो अनडू होता जाएगा। और ये डी आई इंटर कमांड है, टू व्यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कोई भी एक रेक्टेंगल है ऑटो कैड में आपके पास, ये देखें अभी ये एक रेक्टेंगल है या कोई सर्कल है या कोई लाइन है, कोई हमें इसकी डिस्टेंस का पता मालूम करना चाहें कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अभी क्योंकि देखें हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना रेक्टेंगल को, कहीं पर भी इसकी
जो विड्थ और लेंथ है कहीं शो नहीं हो रही ऑटो कैड में, तो ये कमांड है, याद कर लें, ठीक है, डी का मतलब है, ठीक है, डिस्टेंस की शॉर्टकट फॉर्म है और डिस्टेंस की कमांड है ये। डी करके इंटर प्रेस करें और अब आपने क्या करना है, ये, ठीक है, लेंथ मालूम करनी है तो इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा और दूसरा क्लिक मैं इस एंड पॉइंट पे कर देता हूं। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स के आपको नीचे कमांड लाइन में ये टोटल आपको शो कर रहा है इस टाइम के डेल्टा एक्स कितना है, 14.4634 मिलीमीटर्स, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस मालूम करेंगे तो डी इंटर प्रेस करना है आपने, तो एक क्लिक आपने नीचे बॉटम में करना है और एक क्लिक बिल्कुल ऊपर टॉप पे करना है, तो ये आपको वाई एक्सिस बताएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है, डेल्टा एक्स एक्सिस की नहीं आ रही, ठीक है। एक्स मालूम करेंगे तो एक्स की वैल्यू बताएगा, वाई की वैल्यू मालूम करेंगे तो वाई बताएगा। इसी तरह इस सर्कल की आप डायमीटर मालूम करना चाहते हैं तो डी इंटर प्रेस करें, तो इस क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी डायमीटर बता देगा, ठीक है। तो डी कमांड याद रखनी है आप लोगों ने, आगे ये यूज़ होगी कमांड बहुत ज़्यादा, कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट मालूम करने के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए डी इंटर, और ये यू इंटर हमने कर लिया है, ठीक है। अंडू करने के लिए और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई उसी तरह, और इन सब की आप माउस से भी शॉर्टकट कीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार जो सबसे ऊपर होती है, जो टाइटल बार के अंदर ही होती है क्विक एक्सेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो एरो होता है वो अंडू होता है और राइट साइड वाला जो होता है वो रीडू होता है, ठीक है। और ये यहाँ से भी आप जाके यहाँ से क्विक एक्सेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए हम 13 नंबर पे, ठीक है। ये अब आप देख लें कि कंट्रोल आपने 0 प्रेस करना है। इससे क्या होगा, फुल स्क्रीन करने के लिए, यानी कि आपने प्रोजेक्ट को फुल व्यू में देखना है। ये ऊपर से जितनी भी इसकी टूल बार्स हैं, टैब्स हैं, ये गायब हो जाएं और आप अपनी ड्राइंग को फुल व्यू में देखना चाहते हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने जूमिंग कमांड में हमने जूम ऑल की कमांड पढ़ी थी, क्या कमांड थी, जेड इंटर ए इंटर की हमने कमांड पढ़ी, उसने तो यहाँ तक जूम किया आपको। अब और अपनी स्क्रीन को आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, फुल व्यू में लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर दें। तो ये देखें इर्द गिर्द के जो ऊपर नीचे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जितनी भी टूल बार्स थी, टैब्स थे, सारे के सारे वो हाइड हो गए हुए हैं, स्क्रीन आपकी बड़ी हो गई है। दोबारा आपने कंट्रोल 0 प्रेस करना है, ये सारे के सारे जितनी भी पैनल्स हैं, टैब्स हैं, वापस आ जाएंगे आपके पास। कंट्रोल 0 है, साथ मैंने लिखा हुआ है 0, साथ साथ नोट डाउन करें आप लोग, कंट्रोल 0 यूज फॉर फुल स्क्रीन। कट कॉपी पेस्ट एज यूजुअल उसी तरह ही है, कट कॉपी पेस्ट, इसकी अपनी कमांड भी है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, CO कॉपी और पेस्ट वगैरह करना, ठीक है, कंट्रोल C। तो ये इसकी वो जनरल जो अपनी इसकी कॉपी पेस्ट की कमांड्स होती हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V उसी तरह ही है। ये देख लें आप लोग के अब ये सर्कल है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करें माउस से, कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें, तो देखें कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसको मैं कट करना चाहता हूँ, कंट्रोल X कर दें, कंट्रोल V कर दें, तो कहीं और इसको जाके पेस्ट कर दें। अभी आप फिलहाल ये कमांड्स इस्तेमाल करें, इसकी अपनी जो कमांड्स है ना, कॉपी पेस्ट की, कट पेस्ट की, वो हम आगे जाके मॉडिफाई के टूल बार में हम पढ़ेंगे, थ्रू सीरीज हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये डिटेल में हम इसकी वो ऑप्शंस पढ़ेंगे कि कॉपी पेस्ट की ऑटो कैड में कितनी कमांड्स हैं, कितनी तरीकों से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी आप ये जो जनरल जो हम यूज़ करते होते हैं, इसी को आप यूज़ में लाएं। तो कंट्रोल C से कॉपी वही, और कंट्रोल V से पेस्ट। इसी तरह कंट्रोल X करेंगे तो कट, और कंट्रोल V से पेस्ट। तो 16 तक हो गई हमारी। अब 17th क्या लिखा हुआ है जी, UCS आइकन, ठीक है। व्हाट इज UCS आइकन, UCS, ठीक है, तो इसका मतलब है यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। UCS आइकन किसको कहते हैं ऑटो कैड में, इसको कहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर
ये एक्स वाई की जो पिवट यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें ये पिवट है ये, ठीक है, यूसीएस आइकन है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसको हाइड करना या शो करना, अगर किसी का ये पिवट नहीं नज़र आ रहा तो कहाँ से वो लेकर आए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जाना है, व्यू के मेन्यू में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। ये ऊपर से माउस से देख लें, शॉर्टकट की भी इसकी है लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी है, माउस से कर लें, ठीक है। इसको माउस से अप्लाई कर लें, ये देखें व्यू में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये आपको पहली ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगी यूसीएस आइकन की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यूसीएस आइकन या पिवट वो क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। तो अगर इसको आप दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा व्यू में जाना है, यूसीएस आइकन पे क्लिक कर दें तो यूसीएस आइकन आपका शो हो जाएगा। अगर कोई इसकी शॉर्टकट की यूज में लाना चाहता है, शॉर्टकट की से इसको करना चाहता है, तो शॉर्टकट की इसकी नोट कर लें आप लोग, यूसीएस, ठीक है, ICON, यूसीएस आइकन पूरा लिखना है आप लोगों ने, कमांड लाइन में लिखें या माउस के साथ ही जो डायनेमिक इनपुट्स हैं जो स्टार्ट में मैंने बताया था ऑटोकैड के उसमें, ठीक है, तो उसी के साथ लिखें आप लोग। देखो मैं F12 ऑफ कर रहा हूँ डायनेमिक इनपुट, तो कमांड लाइन आपकी एक्टिव हो गई है। अब आप बेशक यहाँ लिखें, आप ये देखें कमांड लाइन पे नज़र रखें ज़रा, UCS ICON, यूसीएस आइकन, ठीक है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑन ऑफ की सारी ऑप्शन आ रही है। अब मैं देखें माउस के साथ वाली ऑप्शन को ऑन किया हुआ है मैंने, ये देखें UCS ICON, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही है, ऑन ऑफ, ऑफ पे क्लिक किया तो यूसीएस ऑफ हो गया, यूसीएस आइकन में जाके इंटर प्रेस किया, अब अप एरो से इसको ऑन पे क्लिक कर दिया तो ये आपका यूसीएस आइकन जो है वो आ गया है। तो यूसीएस आइकन को हाइड एंड शो करना, फिर व्यू क्यूब को हाइड एंड शो करना, ये 3D वाला जो इसके अंदर पिवट है जिसको व्यू क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं जिसपे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, ये पूरा वो है क्यूब है, ठीक है, ड्रैगन व्हील जिसको कहते हैं। ये अगर किसी का गायब हो जाए, क्योंकि ये ना हो तो 3D में वर्किंग ही नहीं होती, हम प्लान को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो व्यू में जाके व्यू क्यूब में आप क्लिक करेंगे तो देखो व्यू क्यूब गायब हो गया। तो व्यू में जाके व्यू क्यूब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो व्यू क्यूब दोबारा आ जाएगा वापस सामने। इसी तरह ये जो जूमिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, नेविगेशन बार हमने सारी पढ़ी थी, अगर ये आपकी हाइड हो जाए तो ये भी व्यू के अंदर है, व्यू में जाके नेविगेशन बार। तो ये आज हम ना सेटिंग्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी लेफ्ट राइट सिग्नल सेटिंग्स ये पता हो तो हमें वर्किंग करनी क्या होगी, आसान होगी, ठीक है। तो ये जो इसकी ऑप्शंस है ना इस हमारे आज के लेक्चर में, ये है 18th, व्यू क्यूब को कैसे हाइड एंड शो करेंगे, यूसीएस आइकन को कैसे हाइड एंड शो करेंगे, नेविगेशन बार को कैसे हाइड एंड शो करेंगे, तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब 20th है कमांड लाइन को एक्टिव और इनएक्टिव करना। किसी किसी की ये होता है कि अक्सर सवालात आते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, कि सर ये कमांड लाइन हमारी गायब हो गई है, ये हम कहाँ से लेकर आएँ, ठीक है, कमांड लाइन कहाँ से लेकर आएँ। तो एक तो आप याद रखें कि F12 है, अगर कमांड लाइन किसी की गायब हो गई है तो F12 अपनी डायनेमिक इनपुट ऑन करे और इसी ये जो माउस के साथ साथ लिखा जा रहा है ना, इसी को आप यूज़ में लाएं। अगर आप फिर भी कमांड लाइन चाहते हैं तो आपने कहाँ जाना है, व्यू में जाना है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये देखें ज़रा पैलेट्स के इस सेक्शन में, पैलेट्स के सेक्शन में जो बाकी ऑप्शंस है ना, ये टूल पैलेट्स, प्रॉपर्टीज, ब्लॉक्स, काउंट, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये सारी वो शॉर्टकट कीज हैं, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, वो हम पढ़ेंगे सारी तरतीब के साथ। आज जो हमारे लेक्चर का हिस्सा है वो है व्यू में जाके ये छोटी सी एक ऑप्शन बनी हुई है कमांड लाइन की, वैसे इसकी कमांड भी है, ठीक है, कमांड भी है कमांड लाइन, ठीक है। तो कमांड लाइन के ऊपर देखो ये जो छोटी सी ऑप्शन बनी हुई है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ऐसे, तो ये यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन। तो अगर आप यस कर देते हैं ना तो स्टूडेंट देखें यहाँ नीचे से कमांड लाइन आपकी गायब हो गई है,
अब देखें ऑटो कैड तो सारी वर्किंग ही कमांड लाइन के थ्रू करता है। अब कमांड लाइन ही गायब हो गई है, कहाँ से लेकर आए इसको? ठीक है, तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है और ये ऑप्शन है छोटी सी बनी हुई है कमांड लाइन की। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखें कमांड लाइन आपकी वापस आ गई है। तो ये हो गई कमांड लाइन हो गई। और अब हम आते हैं कि व्यू इंटरफेस। ठीक है, व्यू में एक ऑप्शन है इंटरफेस की। ठीक है, फाइल टैब्स और टाइल्स की ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इसको भी एक नज़र देखते हैं। ठीक है, ये देखें आप व्यू में जाके ये यहाँ पर देख लें, स्विच विंडोज़ मैंने आपको करा दी कि एक फाइल से दूसरी फाइल में हम स्विच कैसे होंगे। ठीक है, तो ये स्विच विंडोज़ वाली तो हो गई, यानी कि कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब करेंगे, जितनी भी फाइल्स आपकी यहाँ पर ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स यहाँ पर ओपन होंगी, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में आपने जंप करना है तो कंट्रोल टैब करेंगे। ठीक है, अगर कंट्रोल टैब नहीं करनी, ठीक है, बाय माउस करना है आपने, तो व्यू में जाना है और यहाँ पर ये है स्विच विंडोज़। स्विच विंडोज़ में जाएंगे, जितनी फाइल्स होंगी तो आप दूसरी फाइल में आप जंप कर सकते हैं और इजीली आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से माय हाउस में गए, ड्राइंग 3 में गए, स्टार्ट मेन्यू में गए, ये सारी इसकी ऑप्शंस हैं। और अगर किसी की ये फाइल टैब, ये जो फाइल टैब्स का, ये जो एक फाइल टैब्स की जो एक यहाँ पर एक छोटी सी बार है, अगर ये गायब हो जाए तो ये देखें फाइल टैब्स के इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो फाइल टैब्स की जो वो एक पतली सी लाइन थी उसको दोबारा से आप शो कराना चाहते हैं तो आपने व्यू में जाना है, फाइल टैब्स में जाना है, तो ये ले, ये सारी फाइल्स आपके सामने वापस आ गई हैं। इससे आसानी ये होती है कि हम एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल में हम बाय माउस ईज़िली चले जाते हैं। इसी तरह लेआउट टैब्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम में नीचे आप लोग देख रहे हैं, पिवट के नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे देखें ज़रा, मॉडल लेआउट 1 लेआउट 2। ठीक है, ये हाइड एंड शो हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव होगी, फाइल के टैब्स यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव होंगे, एक फाइल दूसरी फाइल में स्विच करना हो तो यहाँ से होगा। ठीक है, और दूसरी अहम बात, यहाँ पर एक ऑप्शन है टाइल हॉरिजेंटली। टाइल हॉरिजेंटली पे आप क्लिक करेंगे, जितनी भी फाइल्स आपकी होंगी वो सारी हॉरिजेंटली ऑप्शंस में इस तरह सामने आ जाएंगी आपकी। टाइल वर्टिकली करेंगे तो सारी फाइल्स आपकी वर्टिकली शेप में इस तरह आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो यह आप लोगों ने चेक करना है, टाइल हॉरिजेंटली, टाइल वर्टिकली, कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो तमाम फाइल्स एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगी इस तरह। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस आप लोगों ने चेक करनी है कि व्यू में जाना है, यूसीएस आइकन को हाइड एंड शो करना, व्यू क्यूब को हाइड एंड शो करना, नेविगेशन बार को हाइड एंड शो करना, फिर आपने आना है इधर। ठीक है, स्विच विंडोज़ को देखना है आप लोगों ने, फाइल टैब्स को देखना है, हाइड एंड शो करना, लेआउट टैब्स को हाइड एंड शो करना, टाइल हॉरिजेंटली, टाइल वर्टिकली, कैस्केड, ये हो गई सारी की सारी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये व्यू इंटरफेस के अंदर ये जो सारी ऑप्शंस हैं ये आप लोगों ने डिटेल में खुद चेक कर लेना है, इसको मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसी तरह 22 नंबर पे है टैब्स और पैनल्स। टैब्स और पैनल्स हैं, ठीक है, कि हमने इसको चेक करना है टैब्स और पैनल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने देखना है कि किसी भी आइकन को मैं हाइड एंड शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये पूरे पूरे रिबन बार्स आ रहे हैं ऊपर, किसी एक के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी आप राइट क्लिक करें ऐसे, ये देखें राइट क्लिक करें, ये देखें राइट क्लिक करें आप, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि ये ऊपर वाली एक होती है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, यहाँ पर ये देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। जो टूल आपके ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाले होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में हम उनको रख लेते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वो हम ऊपर रख लेते हैं कि बार बार हमें कमांड्स अप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट हम उसी के ऊपर क्लिक कर लें और वो हम उसको यूज़ में लाएं। ठीक है, अब जिस तरह ये मिरर की कमांड है, ठीक है, मिरर की ऑप्शन है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है ऐड टू
क्विक एक्सेस टूल बार देखें, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें ऊपर ये यहाँ पर ये ऐड हो गया, ये देखें ज़रा, ये मिरर की ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गई है। और आप इसको दोबारा वहीं से रिमूव आप करना चाहते हैं तो दोबारा उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो ऑप्शन वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक हो गया। और अब यहाँ पर जितने भी आइकन्स बने हुए देखें, मूव, कॉपी, मिरर और ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, कट, कॉपी, ठीक है। तो किसी एक के ऊपर भी मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो टैब्स। शो टैब्स की ऑप्शन है होम, इंसर्ट, एनोटेट, ठीक है, पैरामेट्रिक, 3D टूल्स, विजुअलाइज, व्यू, मैनेज, आउटपुट, ये जितने भी हैं, ठीक है। ये ऊपर देखें ये हैं सारे, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, ठीक है, और व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन्स, कोलैबोरेट, ठीक है। इसमें से कोई एक टैब भी आपका गायब हुआ है, ठीक है, आपको शो नहीं हो रहा, तो आप जानना चाहते हैं कि ये टैब, व्यू का टैब लेट सपोज ये गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है, तो इसको हम कहाँ से लेकर आएँ, ठीक है। किसी भी एक के ऊपर, किसी भी एक के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐसे शो टैब्स के इस पैनल में जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखें मैं व्यू के ऊपर ये जो चेक लगा हुआ है ना, मैं इसको अनचेक कर दूं तो देखें स्टूडेंट ऊपर मेन्यू बार्स में व्यू का जो मेन्यू बार था वो गायब हो गया। ये देखें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, मैनेज, व्यू है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, किसी भी एक आइकन पे राइट क्लिक करें, शो टैब्स में जाएं और यहाँ व्यू के इस टैब के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ले व्यू का मेन्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि व्यू के मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो व्यू का टैब लेकर आना हो तो वो यहाँ से आप लेकर आएंगे व्यू का टैब, ये शो टैब्स की ऑप्शन में जाके किसी एक के ऊपर भी आप चेक और अनचेक करेंगे तो वो टैब हाइड और हाइड होगी। इसी तरह ये यहाँ पर है पैनल्स हैं, शो पैनल्स हैं, ड्रॉ का पैनल गायब करना हो या गायब हो गया है उसको वापस कैसे लाना चाहते हैं, मॉडिफाई का पैनल कैसे लाना चाहते हैं, लेयर्स का, ब्लॉक्स का, प्रॉपर्टीज़ का, ये सारे यहीं से आते हैं। अब देखिए मैं ड्रॉ का यहाँ से ख़त्म करता हूँ ना, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये ड्रॉ का पैनल है पूरा, लाइन, पॉली लाइन, सर्कल, क्योंकि अभी हमने उसकी तरफ जाना है ना, लाइन, पॉली लाइन। अब ये हो ही ना सामने आपके टैब मेन्यू बार में वो पैनल ही पूरा गायब हो, तो उसको कैसे लेकर आना है, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ राइट क्लिक करना है आपने, शो पैनल्स में जाएंगे तो ड्रॉ का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, अब वो पूरे का पूरा ड्रॉ का पैनल गायब हो गया है। तो दोबारा मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, शो टैब्स में, शो पैनल्स में जाके ड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ड्रॉ का पैनल पूरे का पूरा आ गया होगा मेरे पास। तो ये शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई भी ऐसी ऑप्शन है जो हम यूज़ में लाना चाहते हैं वो सामने है ही नहीं मौजूद, तो उसको हम कैसे शो कराएंगे, या कोई कमांड लाइन आपकी गायब हो गई है, कोई स्टेटस बार आपकी गायब हो गई है, तो उसको हम कहाँ से शो कराएंगे, तो ये सारी उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं सारी की सारी। व्यू इंटरफेस वाली सारी ऑप्शंस हो गई, टैब्स की सारी ऑप्शंस हो गई कि राइट क्लिक ऑन एनी आइकन कर दें आप तो आप टैब्स को भी और पैनल्स को भी हाइड एंड शो कर सकते हैं आप। अब 23 नंबर पे है Alt F E, अपने जो आपने ड्राइंग बनाई है इसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। ये जो देखें आप लोग, ये मैंने ड्राइंग कोई बनाई है, इसको मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर ऊपर ऑप्शन बनी हुई है ऑटोकैड की आइकन की, यहाँ जाना है आप लोगों ने, एक्सपोर्ट की ऑप्शन है और यहाँ PDF की ऑप्शन है, ये देखें क्रिएट PDF, क्रिएट PDF पे किया मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया माय हाउस और इसको मैं डेस्कटॉप पे ऊपर कर देता हूँ, इसको माय हाउस के नाम से। PDF की फाइल में मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ सेव के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट के मेरी ड्राइंग की ये PDF फाइल बन के आ गई है, ये देख रहे हैं आप लोग माय हाउस। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो ऑटोकैड पे जो मैंने ड्राइंग बनाई है ये उसकी PDF बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आपने किसी
क्लाइंट की ड्राइंग बनाई और वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, तो उनको आपने ऑटो कैड की फ़ाइल नहीं सेंड करनी है। आपने ऑटो कैड की फ़ाइल आप उनको सेंड करेंगे, उनको पास क्लाइंट के पास ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है ही नहीं, वो किस में ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो आपने उनकी ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको सेंड करनी है ताकि वो इजीली देख सकें। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास, अगर आप शॉर्टकट की अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल्ट एफ ई है। ठीक है, और वैसे करना चाहते हैं तो वहाँ फाइल मेन्यू में जाके, और प्रिंटिंग को यहाँ प्लॉटिंग कहा जाता है ऑटो कैड में। प्रिंट करना तो एक ही मानी है इसके। ठीक है, कोई इसमें पजल होने की बात नहीं है कि प्लॉटिंग किसको कहते हैं और प्रिंटिंग किसको कहते हैं। कंट्रोल पी कमांड है वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल पी कर दूंगा, तो ये सारी आपने प्रिंटर अटैच कर देना है। ठीक है, किस साइज में इसका प्रिंट निकालना है और ये सारी की सारी ऑप्शंस। ठीक है, एंड में जब हम ड्राइंग बनाएंगे उसका हम बाकायदा प्रिंट भी निकालेंगे। तो कंट्रोल पी से प्लॉटिंग प्रिंटिंग हो गई। और एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 25th व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऑटो कैड में, ठीक है, अगर ऑटो कैड में आपकी स्क्रीन 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ऐसे ना डिवाइड होगी ये स्क्रीन आपकी। ठीक है, तो उसका हल क्या है कि व्यू में जाना है, आप लोगों ने व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो यहाँ पर देख लें, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये मेरी स्क्रीन। ठीक है, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं थ्री पार्ट्स कर दूं तो ये 3 पार्ट्स में मेरी स्क्रीन डिवाइड हो गई है, 4 भी है, 5 भी है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो वापस इसको सिंगल पर लाने के लिए तो व्यू पोर्ट की ऑप्शन में जाके सिंगल पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी जो फाइल है दोबारा सिंगल व्यू पोर्ट में शिफ्ट हो जाएगी। और एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आप लोग नोट कर लें कि ये साइड पे यहाँ पर ये देखिए व्यूज़ भी आ रहे हैं और इसके विजुअल स्टाइल भी आ रहे हैं। तो क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं तो यहाँ टॉप के ऊपर आपका क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं आपका फ्रंट हो गया, कोई शिफ्ट हो गया आपसे गलती से क्लिक करने से, तो वापस इसको टॉप में लाने के लिए इस ऑप्शन में जाना है आपने, फ्रंट के ऑप्शन में यहाँ से टॉप पे क्लिक कर देना है। और 2D वायर फ्रेम अभी हम पढ़ रहे हैं, 3D में जाएंगे तो फिर हम ये सारे रियलिस्टिक और कॉन्सेप्चुअल ये सारी ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। अभी आपने 2D वायर फ्रेम के ऊपर टिक रखना है और यहाँ से टॉप के ऊपर क्लिक रखना है, तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल आपके सामने आपको नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये 25 शॉर्टकट कीज़ थी जो आप लोगों ने नोट भी करनी है और इनको आपने अप्लाई भी करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है अगर इसमें कोई कमांड आपसे अप्लाई नहीं हो रही या किसी भी टूल के हवाले से, किसी भी ऑप्शन के हवाले से कोई गाइडलाइन आप चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा क्विकली। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह ताला। तो तब तक आप लोग लेक्चर नंबर 3, 2, 1 की सही तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।